अब केस नंबर 4 में क्या आएगा, प्रूडेंस कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से सुनना अब। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार बट रीपेबल या रिडीम एट प्रीमियम। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुरू हो रहा है। तो पहले मैंने क्या करना है वही, क्या पहले हम इशू वाली एंट्री पास करेंगे, फिर बाद में हम रीपेबल देखेंगे कि हमारे को आने वाले समय में लॉस होने वाला है कि नहीं। तो पार वाली एंट्री वही जो आपने पहले एंट्री पास की थी, सेम जो केस नंबर 1 के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 पर डिबेंचर, 100 पर डिबेंचर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद है सेकंड एंट्री ट्रांसफर की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से पैसा निकाला, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से पैसा निकाला, डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट, 100 और 100। उसके बाद रीपेबल हम कब कब करेंगे, रीपेबल एट प्रीमियम। रीपेबल एट क्या, प्रीमियम का मतलब क्या है कि जब हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे, जब आपके डिबेंचर्स रिडीम होंगे, जब वो रिडीम होंगे, जब भी 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी रिडीम होंगे, तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे, 100 प्लस 10 रुपए का प्रीमियम। तो इसका मतलब हमने कितना देना है, 110। 10 कहाँ से आया, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि 10% प्रीमियम है। तो हमारी फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 100 रुपया। तो 100 रुपये के ऊपर मैंने क्या किया, 10% का मैंने प्रीमियम निकाला, तो मेरे पास आया 10 रुपीज का प्रीमियम। तो मेरे को कितना लॉस होने वाला है, देखो मैंने लिया था, मेरी फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 100, और मैंने मोड़ना कितना है, 110 रुपये। तो मुझे आने वाले समय में लॉस कितना होने वाला है, 10 रुपये का लॉस होने वाला है। तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, तो थर्ड एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू loss on issued debenture account debit to premium on redemption of debenture, to premium on redemption of debenture। कितने रुपीस का लॉस होने वाला है जी, 10 रुपीज का पर डिबेंचर, 10 रुपीज का पर डिबेंचर। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे तो आपने उनके साथ क्या कर देना, अपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन होंगे तो आपने उनके साथ मल्टीप्लाई करके आपने क्या कर देना, उसकी अमाउंट डाल देनी है। लास्ट अब हमने क्या करना है, अब राइट ऑफ भी करना है साथ में इस लॉस को। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज करेंगे। आपको सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन होगा क्वेश्चन में, तो पहले आपने वो यूज करना है, वहां से राइट ऑफ करोगे पहले, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा पैसा नहीं पड़ रहा लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, फिर हम कहाँ से पैसा यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा यूज किया जाएगा, अकाउंट डेबिट। हमने इन इन दोनों अकाउंट्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कहाँ पे राइट, क्या हमने क्या राइट ऑफ किया, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमने इसको क्या कर दिया जी, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, 10 रुपीज। तो आपको सपोज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 7 रुपीज है पर डिबेंचर, तो ऐसे लिखा नहीं होगा, आपको अमाउंट गिवन होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 लिख दिया, और 10 में से 7 गए तो बाकी मेरे 3 रुपीज क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं गिवन, तो फिर आपने सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर देना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं गिवन, तो फिर आपने सारा का सारा कहाँ से राइट ऑफ कर देना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से
आपने उसको राइट ऑफ कर देना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे और लॉस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे।